ऑडियो 7। पुस्तक का नाम प्रज्ञा पुराण भाग 1। लेखक तपोनिष्ठ वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य। सत्पात्रों को गायत्री महाविद्या का अमृत पारस कल्पवृक्ष रूपी तत्व ज्ञान दिया जाना इस कारण भगवान ने अनिवार्य समझा, ताकि वे अपनी प्रसुप्ति को जगाकर प्रकाशवान हो, ऐसे अनेकों के हृदय को प्रकाश से भर सके। अमृत अर्थात ब्रह्म ज्ञान वेद माता के माध्यम से, पारस अर्थात भावना प्रेम विश्व माता के माध्यम से, एवं कल्पवृक्ष अर्थात तपोबल देवत्व की प्राप्ति देव माता के माध्यम से। ये तीनों ही धाराएं एक ही महाप्रज्ञा की तीन दिव्य प्रभाव हैं। अज्ञान अभाव और अशक्ति का निवारण प्रत्यक्ष कामधेनु गायत्री के अवलंबन से ही संभव है। गायत्री ब्रह्म विद्या है, उसी को कामधेनु कहते हैं। स्वर्ग के देवता इसी का पेयपान करके सोमपान का आनंद लेते और सदा निरोग परिपुष्ट एवं युवा बने रहते हैं। गायत्री को कल्पवृक्ष कहा गया है। इसका आश्रय लेने वाला अभावग्रस्त नहीं रहता। गायत्री ही पारस है, जिसका आश्रय सानिध्य लेने वाला लोहे जैसी कठोरता, कलिमा खोकर स्वर्ण जैसी आभा और गरिमा उपलब्ध करता है। गायत्री ही अमृत है, इसे अंतराल में उतारने वाला अजर अमर बनता है। स्वर्ग और मुक्ति को जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। ये दोनों ही गायत्री द्वारा साधक को अजरस अनुदान के रूप में अनायास ही मिलते हैं। मान्यता है कि गायत्री माता का सच्चे मन से अंचल पकड़ने वाला कभी कोई निराश नहीं रहता। संकट की घड़ी में वह तरन तारणी बनती है। उत्थान के प्रयोजनों में उसका समुचित वरदान मिलता है। अज्ञान से अंधकार में भटकाव दूर करके और सन्मार्ग का सही रास्ता प्राप्त करके चरम प्रगति के लक्ष्य तक पहुंचाना गायत्री माता का आश्रय लेने वाले पर सहज संभव होता है। प्रज्ञा व्यक्तिगत जीवन की अनुप्राणित कराती है। इसे ऋतंभरा अर्थात शेष में ही रमण करने वाली कहते हैं। महाप्रज्ञा इस ब्रह्मांड में संव्यात है। उसे दूरदर्शिता, विवेकशीलता, न्याय निष्ठा, सद्भावना, उदारता के रूप में प्राणियों पर अनुकंपा बरसाते और पदार्थों को गतिशील, सुव्यवस्थित एवं सौंदर्य युक्त बनाते देखा जा सकता है। पर ब्रह्म की वह धारा जो मात्र मनुष्य के काम आती एवं आगे बढ़ाने, ऊंचा उठाने की भूमिका निभाती है, महाप्रज्ञा है। ईश्वरीय अनगणित विशेषताओं एवं क्षमताओं से प्राणी जगत एवं पदार्थ जगत उपकृत होते हैं, किंतु मनुष्य को जिस आधार पर ऊर्ध्वगामी बनाने, परम लक्ष्य तक पहुंचाने का अवसर मिलता है, उसे महाप्रज्ञा ही समझा जाना चाहिए। इसका जितना अंश जिसे जिस प्रकार भी उपलब्ध हो जाता है, वह उतने ही अंश में कृत्य बनता है। मनुष्य में देवत्व का दिव्य क्षमताओं का उद्भव मात्र एक ही बात पर अवलंबित है कि महाप्रज्ञा की अवधारणा उसके लिए कितनी मात्रा में संभव हो सकी। महाप्रज्ञा का ब्रह्म विद्या पक्ष अंतःकरण को उच्च स्तरीय आस्थाओं से आनंद विभोर करने के काम आता है। दूसरा पक्ष साधना है, जिसे विज्ञान एवं पराक्रम कह सकते हैं। इसके अंतर्गत आस्था को उछाला और परिपुष्ट किया जाता है। मात्र ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता, कर्म के आधार पर उसे संस्कार, स्वभाव, अभ्यास के स्तर तक पहुंचाना होता है। साधना का प्रयोजन श्रद्धा को निष्ठा में निर्धारण की, अभ्यास की स्थिति में पहुंचाना है। इसलिए अग्रदूतों, तत्वज्ञानियों, जीवन मुक्तों एवं जागृत आत्माओं को भी साधना का अभ्यास क्रम नियमित रूप से चलाना होता है। महापुरुषों द्वारा गायत्री का महत्व वर्णन। प्रवज्ञा कर रहे जगत गुरु शंकराचार्य से
मानधाता ने पूछा, भगवान सर्वोपरि देव कौन है जिनकी उपासना से लोक परलोक दोनों सत्य हैं? शंकराचार्य ने कहा, वह है गायत्री। गायत्री की महिमा का वर्णन करना मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है। सद्बुद्धि का हीना इतना बड़ा कार्य है जिसकी क्षमता संसार में और किसी से नहीं हो सकती। आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिव्य दृष्टि जिस बुद्धि से प्राप्त होती है उसकी प्रेरणा गायत्री द्वारा होती है। सृष्टि निर्माण के करने के उपरांत पितामह मनु ने प्रज्ञा से कहा, 18 विद्याओं में मीमांसा बड़ी है, इससे भी अधिक गुरु तर्क शास्त्र, उससे भी अधिक धर्म शास्त्र होते हैं। श्रुति उससे भी श्रेष्ठ है, पर इन सबसे अधिक श्रेष्ठ गायत्री है, इससे अधिक और कोई नहीं। प्रणव से समन्वित गायत्री उपासना को दुर्लभ ही मानना चाहिए। यह वेदसार एवं सर्वोपरि वेद महाप्रज्ञा है। रामकृष्ण परमहंस ने शिष्यों को संबोधित कर कर कहा, गायत्री उपासना का जितना विकास विस्तार होगा, यह देश उतना ही शक्तिशाली, समर्थ और सिद्ध होता जाएगा। छोटे से गायत्री मंत्र में सारे विश्व की सामर्थ्य विद्यमान है। यहाँ तक कि ब्रह्म, विश्वामित्र, राम एवं कृष्ण ने भी इसी आदि शक्ति गायत्री की शरण ली और सृष्टि रचना, अवतार, प्रयोजन इसी प्रकार पूरे हुए। अगले दिनों भी यही होने जा रहा है। अपने युग में भगवान की सत्ता प्रज्ञा अवतार के रूप में प्रकट हो रही है। इसकी कलाएं 24 हैं। गायत्री के 24 अक्षरों में से प्रत्येक को एक कला किरण माना जा सकता है। इन दिव्य धाराओं में बीज रूप में वह सब कुछ विद्यमान है जो मानवीय गरिमा को स्थिर एवं समुन्नत बनाने के लिए आवश्यक है। सूर्य के सप्त अश, सप्त मुख, सप्त आयुध प्रसिद्ध हैं। सविता की प्राण सत्ता, गायत्री की शक्ति धाराएं इससे अधिक हैं। गायत्री के 24 अक्षरों में साधन परक सिद्धियां और व्यक्तित्व परक सिद्धियां अनेकानेक हैं। उनका वर्गीकरण 24 विभागों में करने से विस्तार को समझाने में सुविधा होती है। चेतना का अंतरंग का परिष्कार और साधना सुविधाओं का विस्तार, यह दोनों ही तथ्य मिलने पर मनुष्य में देवत्व के उदय और समाज में स्वर्णिम परिस्थितियों के विस्तरण की संभावना बनती है। प्रज्ञा अवतार का कार्यक्षेत्र यही है। वह व्यक्ति के रूप में नहीं, शक्ति के रूप में प्रकट होगी। जिस व्यक्ति में इस प्रज्ञा तत्व की मात्रा जितनी अधिक प्रकट होगी, उतना ही अधिक वह युग सृजयताओं की गणना में आ सकेगा और अपने पुरुषार्थ के आधार पर श्रेय प्राप्त कर सकेगा। इतने पर भी परिवर्तन के लिए अवतरित मूल सत्ता निराकार ही रहेगी। चेतना सदा निराकार ही रहती है, निराकार ही रहेगी। नारद ने कहा, हे देव, अपनी इच्छा और मेरी जिज्ञासा का आप जो अद्भुत समन्वय प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे मेरी अंतरात्मा पुलकित हो रही है। कृपा स्पष्ट निर्देश दीजिए कि पुनः मृत्युलोक में वापस जाकर मुझे क्या करना चाहिए ताकि आपका प्रयोजन पूर्ण हो। भगवान बोले, हे तात, सर्वप्रथम दिग्भ्रांतों को यथार्थता का आलोक दिखाना और सन्मार्ग अपनाने के लिए तर्क और तथ्यों सहित मार्गदर्शन करना है। दूसरा उपाय इस आधार पर उभरे हुए उत्साह को किसी सरल कार्यक्रम में जुटा देना है ताकि युग धर्म से वे परिचित और अभ्यस्त हो सके। इन 2 चरणों के उठ जाने पर आगे की प्रगति का आधार मेरी अवतरण प्रक्रिया युगांतरीय चेतना स्वयं संपन्न कर लेगी। युग परिवर्तन का कार्य योजनाबद्ध ढंग से ही किया जा सकता है। सबसे पहले तो सुधारकों, अग्रगामियों को अपने सहायक ढूंढने के लिए निकलना होगा। उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाना पड़ता है।
जब वे अपनी दिशा समझ लेते हैं, उच्च स्तरीय पद पर चलने के लिए वे सहमत हो जाते हैं, तब उन्हें सुनियोजित कार्य पद्धति समझाकर उनके उत्साह को क्रिया रूप देना होता है। यही नीति हर अवतार की रही है। इतना बन पड़ने पर शेष कार्य वह चेतन सत्ता स्वयं कर लेती है। समस्या तब उठ खड़ी होती है जब व्यक्ति ईश्वरीय सत्ता की इच्छा आकांक्षा जानते हुए भी व्यामोह में फंसे दिशा भूले की तरह जीवन बिताते हैं, अथवा उद्देश्य को जानते हुए भी अपने उत्साह को सही नियोजित नहीं कर पाते। कृष्ण की अर्जुन को लाताड़। अर्जुन के हाथ में युद्ध मद में गांडीव छूटते, मुख सूखते देखकर कृष्ण झुंझला पड़े थे। कथनी और करनी में व्यतिरेक, व्यामोह, असमंजस उनसे सहन नहीं हुआ। भौं तरेरते हुए वह बोल उठे, कुतस्त्रा कशमल मिदु विषमे समूह परिस्थितम। हे अभागे, इस विषम वेला में यह कृपणता तेरे मन मस्तिष्क में किस प्रकार चढ़ गई। दिग्भ्रांत अर्जुन की आंखें खुली और उभरे उत्साह से गांडीवधारी अर्जुन को महाभारत विजय का श्रेय दिलाया। कार्य तो ईश्वर चेतना ने ही किया, पर जागृत व उफन कर आए सत्साहस की परिणति ही पूर्व भूमिका बना सकी। मार्गदर्शन के सत्य का प्रकाश दिखाने के लिए और भी कई तरीके हो सकते हैं। विद्यासागर द्वारा कर्मठ युवक की सहायता। सुधार का रचनात्मक ढंग प्रभावशाली और चिरस्थायी होता है। एक हट्टे कट्टे युवक भिखारी से एक दिन मनीषी प्रवर ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा, बेटे, यदि तुम कोई उद्यम करो तो न केवल भिक्षा याचना की घृणास्पद स्थिति से बच सकते हो, वरन अपने भावी जीवन को सम्मानास्पद भी बना सकते हो। युवक ने कहा, श्रीमान जी, मेरे पास 50 रुपए की भी पूंजी हो जाती तो मैं भीख नहीं मांगता। ईश्वरचंद ने उसे 50 रुपए दे दिए। एक दिन वही युवक कलकत्ते की एक बड़ी कपड़ा फर्म का मालिक बना और अपनी तरह के सैकड़ों अनाथ असहायों को भी इसी तरह आजीविका में लगाया। शिक्षा कभी कभी अनजाने में ऐसे व्यक्तियों से भी मिल जाती है जो बहिरंग की दृष्टि से तो ज्ञानवान प्रतिभाशाली नजर नहीं आते, पर उनका व्यवहार ज्ञान इतना प्रखर होता है कि वह व्यक्ति की जीवन धारा ही पलट देता है। शिवाजी के साथ यही हुआ। शिवाजी को बुढ़िया की सीख। शिवाजी उन दिनों मुगलों के विरुद्ध छापामार युद्ध लड़ रहे थे। रात को थके बांधे वह एक बनवासी बुढ़िया की झोपड़ी में जा पहुंचे और कुछ खाने पीने की याचना करने लगे। बुढ़िया के घर में कोदो थी, सो उसने प्रेम पूर्वक भात पकाया और पत्तल पर उसने सामने परस दिया। शिवाजी बहुत भूखे थे, सो सपाटे से भात खाने की आतुरता में उंगलियां जला बैठे। मुंह से फूंककर जलन शांत करनी पड़ी। बुढ़िया ने आंखें फाड़कर देखा और बोली, सिपाही, तेरी शक्ल शिवाजी जैसी लगती है और साथ में यह भी लगता है कि तू उसी की तरह मूर्ख भी है। शिवाजी स्तब्ध रह गए। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, भला शिवाजी की मूर्खता तो बताओ और साथ ही मेरी भी। बुढ़िया ने कहा, तूने किनारे किनारे से थोड़ी थोड़ी ठंडी कोदो खाने की अपेक्षा बीच के सारे भात पर हाथ मारा और उंगलियां जला ली। यही बेअक्ली शिवाजी करता है। वह दूर किनारों पर बसे छोटे छोटे किलों को आसानी से जीतते हुए शक्ति बढ़ाने की अपेक्षा बड़े किलों पर धावा बोलता है और मार खाता है। शिवाजी को अपनी रणनीति की विफलता का कारण विदित हो गया। उन्होंने बुढ़िया की सीख मानी और पहले छोटे लक्ष्य बनाए और उन्हें पूरे करने की रीति नीति अपनाई। छोटी सफलताएं पाने से उनकी शक्ति बढ़ी और अंततः बड़ी विजय पाने में समर्थ हुए। शुभ आरंभ हमेशा छोटे छोटे कदमों से होता है, पर यथार्थता का प्रकाश किरणें इतने मात्र से एक व्यक्ति की जीवन धारा बदल देती हैं। तोता पढ़ाते सद्भाव जागा। एक संत ने
गणिका को साध्वी बनाने का पाठ पढ़ाना आरंभ किया। पढ़ाते पढ़ाते गणिका के अंदर भाव जागने लगे और उसका जीवन क्रम बदल गया। उसने धर्म संस्कृति के उत्थान में स्वयं को समर्पित कर दिया।